तो तुम्हारे संग भी ये हुआ होगा कि तुम किसी एनीमे को देख रहे हो, उसके अंदर एक वर्ल्ड दिखाया गया है और वो जो सारे कैरेक्टर है ना उस वर्ल्ड के, उनकी कैरेक्टर की एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट जो तुम्हारा मेन कैरेक्टर है उसकी एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बेसिक है। इतनी बेसिक है कि वो जोर से बस मुक्का मार सकता है, या फिर अगर थोड़ा हम ऊपर बढ़े तो उसकी एबिलिटीज में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोजेक्टाइल फेंक नहीं आता है। मतलब सही में यार, मेरा भी बड़ा दिमाग खराब होता है जब मैं किसी कैरेक्टर को देखता हूँ जो बाहर से देखने में बढ़िया लग रहा होता है, बट जब उसकी एबिलिटीज उसके एनिमे में जाके देखो तो बिल्कुल कचरा निकलती है। और ये चीज अभी से नहीं, बहुत पहले से होती हुई आ रही है। तो चलो आज बात करते हैं कि ऐसी चीज होती क्यों है और बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझ लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो फिर वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर देता हूँ। चलो इस चीज को समझते हैं कुछ पुरानी एनिमेस के एग्जाम्पल से। सबसे पहले उठा लेते हैं ब्लीच को। भाई ये मेरा पर्सनल फेवरेट एनिमे है, बट इचिगो की जो एबिलिटीज है वो कभी कभी मुझे खुद पसंद नहीं आती है। मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी फॉर्म्स बहुत बढ़िया है, बट जो एबिलिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स है। चलो ठीक है, एक बार गिन लेते हैं कि इसकी एबिलिटीज है क्या। देखो इसकी हर फॉर्म के साथ इसकी जो पावर है वो अप होती है और जो बाकी चीजें हैं वो भी अप हो जाती हैं। और उसके बाद इसका जो अटैक आता है गेट्सुगा तेंचो, वो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक एनर्जी की वेव फेंकता है। और फॉर्म बाय फॉर्म इस अटैक में बस थोड़े वेरिएशन आते हैं कि बस इसका कलर चेंज हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बाकी जो थोड़ी बॉडी एबिलिटीज है वो इसी के अंदर से आती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इचिगो एक क्विंसी भी है, एक फुल ब्रिंगर भी है, एक हॉलो भी है, एक सोल रीपर भी है, एक अलाना फलाना सब कुछ है। मतलब इस बंदे के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ है, बट तब भी इसकी एबिलिटीज बहुत ही बेसिक है, जैसा कि तुम्हें ही पता है। और अगर हम इसके साइड कैरेक्टर्स की बात करें तो उनकी एबिलिटीज इससे फार बेटर है। आइजन की बात करो, उसके पास एकदम तगड़ी एबिलिटी है कंप्लीट हिप्नोसिस की। वो 5 सेंसेस को हिप्नोसिस कर सकता है किसी के भी, मतलब पूरा दिमाग एक बंदे का आइजन के हाथ में होगा, ऐसा मान के चलो। और उसको भी छोड़ो, हम ले लेते हैं इशिडा को। अब इस बंदे के पास सिर्फ एक ही चीज है, क्विंसी, और तब भी ये बंदा इचिगो से ज्यादा बढ़िया एबिलिटीज पोसेस करता है। इसके पास एक पूरा टूल सेट है कि कुछ भी बना सकता है, ऋषि से कोई भी वेपन को बना सकता है। मतलब इतनी तगड़ी एबिलिटी है इसके पास। वो बात अलग है कि ये हार गया था, क्योंकि देखो मेन कैरेक्टर से हारना ही इन लोगों का काम होता है। चलो अब इसकी बात कर ही ली है तो अब बात करते हैं भाई हंटर और हंटर की। तो देखो यार, इस एनीमे के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है गॉन, इसकी एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बेसिक है। अब थोड़ा सा इस एनीमे का ना पावर सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, क्योंकि इस एनीमे के अंदर भाई 6 टाइप्स होते हैं। अब 6 टाइप्स के यूजर होते हैं और इन सब की जो एबिलिटीज होती है वो इनकी पर्सनैलिटी से निकल के आती है। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी जो एबिलिटी है वो एक इनहेंसर की, मतलब वो अपनी बॉडी को इनहेंस कर सकता है बस। और इसकी जो एबिलिटी है जजाकेन, उसमें होता क्या है कि रॉक पेपर और सीजर, बस ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बंदे की जितनी भी एबिलिटीज है ये उससे सिर्फ मुक्के मार सकता है अलग अलग तरीके से, और बस एक एबिलिटी है इसके पास सीजर वाली, इससे किसी चीज को काट सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अगर हम थोड़े साइड कैरेक्टर्स की बात करें जैसे कि कुरापिका, अब ये बंदा बहुत ही ज्यादा तगड़ा है एबिलिटीज के मामले में, क्योंकि इसकी एबिलिटीज नैन के सारे रूल्स को तोड़ सकती है एक तरीके से। इसकी जो एबिलिटीज है वो एक कॉन्जरर टाइप एबिलिटीज है, मतलब ये बंदा अपनी हाथों से कोई भी चीज को कॉन्जर कर सकता है, बट ये चेन्स को कॉन्जर करता है। अब इसकी हर उंगली में जो चेन है उसकी अलग एबिलिटी है। और इसका एक और भी खतरनाक वेरिएंट है जिसे हम कहते हैं एम्परर टाइम। अब ये जो एबिलिटी है ना, इसके अंदर इसकी जो आंखें होती है वो क्रिम्सन कलर की हो जाती हैं, और इसका जो ऑरा होता है वो बहुत ही पीक लेवल पे चले जाता है। अब इस एबिलिटी के अंदर ये जो बंदा है ना, ये सारे टाइप को 100% यूज कर सकता है। मतलब एक डाउन साइड ये है कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है जितनी बार भी ये एम्परर टाइम को यूज करता है। मतलब खुद सोच के देखो भाई, क्या ओवर पावर एबिलिटी है। मतलब एक तरीके से ये हंटर का एक बैलेंस टाइप बेब्लेड है। चलो ये वाला एनीमे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अब चलते हैं हम लोग नारुतो पे। अब नारुतो के अंदर तुम्हें पता है चाक्रा से हर चीज काम करती है, बट हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको क्या ही एबिलिटीज मिली थी स्टार्टिंग में। क्लोन्स बना सकता था, बस हाँ लोगों से ज्यादा बना सकता था, और इसके पास सिर्फ चाक्रा ज्यादा था। थोड़ा पावर अप करके इसको रासेंगन वगैरह मिला, लेकिन उसके बाद भी वो जो रासेंगन था उसके भी 10 वेरिएंट बना दिए गए, और वो 10 वेरिएंट में से ज्यादातर वेरिएंट का एक ही काम होता है कि बस लगते हैं और फट जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ भाई सास्के मेरा फेवरेट है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सास्के के पास अंधी लाइटनिंग एबिलिटीज है और अंधी फायर एबिलिटीज है, प्लस उसके पास शारिंगन है जो कि ग्रो करता ही चले जाता है अभी तक, मतलब एक टाइम पे रुक गया है वो। अब उसके पास रिनेगान भी है। तो तुम खुद सोच सकते हो भाई कितनी ओवर पावर एबिलिटीज तो उसके पास पहले से ही है। और नारुतो के पास क्या है भाई, नाइन टेल फॉक है, जिसकी वजह से उसका बस चाकरा हाई रहता है और कुछ फॉर्म्स अनलॉक कर लिए उसने, दैट्स इट। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ तो और भी कैरेक्टर नारुतो में ऐसे हैं जिनके पास खतरनाक लेवल की एबिलिटीज है। तुम पेन को ले लो, काकाशी को ले लो, इटाची को ले लो, इनके पास अलग ही लेवल की एबिलिटीज है। और बिल्कुल बेसिक पावर की बात कर रहे हैं तो यूजी को कैसे भूल सकते हैं। तो जुजुत्सु काइसेन में से यूजी को उठाएं तो यूजी की एबिलिटीज
एबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस वो कर्स एनर्जी को अपने मुक्के में लाके बस मुक्के मारता रहता है और यही बेसिक करते करते उसने भाई सीरीज खत्म कर ली अपनी। और ज्यादा से ज्यादा उसका मेन अटैक होगा भाई ब्लैक फ्लैश। यहाँ तक कि उसकी जो बढ़िया एबिलिटीज थी ना वो भी हमको अच्छे से जाके उसकी मॉड्यूलों में देखने को मिली। और वहीं हम बात करें एक और कैरेक्टर की जिसका नाम है मेगुमी। तुमने गैस कर लिया होगा, मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक, जिससे भाई वो 10 अलग अलग शिकिगामी को समन कर सकता है। प्लस उसके पास माहोरागा है जो सबसे ज्यादा तगड़ा शिकिगामी है। प्लस वो जमीन के अंदर से किसी भी शैडो के अंदर से अपने टूल्स को निकाल सकता है। प्लस किसी की शैडो के अंदर छुप भी सकता है। मतलब देखो, स्टेल्थ भी कर सकते हो, अटैक भी कर सकते हो, प्लस प्लानिंग के लिए भी तुम्हारे पास 10 शिकिगामी है। इतनी ज्यादा बढ़िया एबिलिटीज है भाई, सोच के देखो। और बात करें एक पावर वाले एनिमे की तो भाई इजुकु मिडोरिया जो कि माय हीरो अकेडमिया से आता है। अब इसकी जो एबिलिटी है वो तुम्हें पता है कुछ भी नहीं थी स्टार्टिंग में। एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ सबके पास तगड़ी एबिलिटीज है उसमें ये बंदा बिल्कुल खाली घूम रहा था। लेकिन जब इसको एबिलिटी मिली तब भी ये यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसकी जो बॉडी थी वो फिजिकली इतनी ज्यादा पावरफुल थी नहीं स्टार्टिंग में कि वो 1 फॉर ऑल की पावर को यूज कर पाए। जिस बंदे के पास दिखाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ था वो दिखा ही नहीं सकता था। और बाकी देखा जाए तो बेसिक एबिलिटीज इजुकु की यही थी कि वो अपने पावर को बढ़ा सकता था स्टार्टिंग में और मुक्के मार सकता था बिजली वाले ज्यादा से ज्यादा। और साइटामा को भी ले ही लेते हैं। अब देखो साइटामा तुम्हें पता है कि पैरोडी कैरेक्टर है, लेकिन तब भी इसकी जो एबिलिटीज है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। मतलब ये मुक्का मारता है और एनिमी खत्म। और बाकी लोगों की एबिलिटीज देखे जैसे कि जेनोस वगैरह की, वैसे वो एक साइबोर्ग है बट उसके पास एबिलिटीज कितनी खतरनाक है। वो प्रोजेक्टाइल फेंक सकता है, प्लस उसके पास बहुत ही धुआंधार एबिलिटीज है, एक बहुत ही तगड़ी स्पीड है, प्लस वो इतने टाइप के वेपन चला सकता है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है उस यूनिवर्स के लिए, मतलब बहुत ही तगड़ी तगड़ी एबिलिटीज एग्जिस्ट करती है ओपीएम में। तो भाई एट द एंड में यही कहूंगा कि जो बेसिक एबिलिटीज होती है ना इनका टोटल मतलब यही है कि एनिमे के जितने भी तुम्हारे राइटर्स होते हैं ये तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है तुम उससे ऊपर बढ़ सकते हो। तुम्हारे पास जो भी बेसिक चीज है तुम उससे मेहनत करके बहुत ऊपर तक जा सकते हो। और तभी मेन कैरेक्टर्स को हमेशा लुल्ल बनाया जाता है। बस वो मोटिवेशन जगाने वाला फैक्टर है जिस वजह से हमें ये दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी तो बहुत ही बेसिक एबिलिटी है तो हम भी आगे जा सकते हैं। दैट्स वाई शायद से यही रीजन है कि हमारे मेन कैरेक्टर को हमेशा बेसिक एबिलिटीज मिलती हैं। प्लस एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि राइटर लोगों को शायद से सोचने को ये नहीं मिलता होगा कि भाई अगर हमने इसे खतरनाक एबिलिटीज दे दी तो ये हमारे एनिमी को फटाफट उड़ा देगा, मतलब ये सीख ही नहीं पाएगा कुछ। इसी वजह से शायद बेसिक एबिलिटीज दी जाती है। अब मैंने जो 2 चीजें बताई हैं अब तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम्हें कौन सी ज्यादा वैलिड लगती है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और भाई ये लोग ये देखो यार, इतने लोग वीडियो देख रहे हो बाकी सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? नीचे बटन है आराम से दबा दो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।